अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर क्रिएटिव पर खुश आमदीद। मिस्टर क्रिएटिव पर आपको क्रिकेट के मुतालिक दिलचस्प तसरी बातें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुंबई इंडियन के बारे में इंडियन मीडिया का रिएक्शन आपको दिखाएंगे कि इंडियन मीडिया क्या कहती है मुंबई इंडियन के कप्तान बदलने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस पर इंडियन मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने की जरूरत है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं वक्त जाए बगैर वीडियो की तरफ। देखा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच खेला गया और ये पहली दफा था कि मुंबई इंडियंस घर पे मैं अपना मैच खेल रहा था और एक अच्छा मौका था जीत जो है हासिल करने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बैक टू बैक 3 मैचेस में टीम को हार का सामना करना पड़ा और ये चीजें हार्दिक के काम नहीं आ रही हैं। जिस तरह से फैंस का बिहेवियर रहा है, चाहे अवे मैच में हो चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे हो, जब टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था। इसके अलावा आपने देखा जब होम कमिंग थी, घर पे जिस तरह से मैच खेला गया था, एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 3 जगह मुंबई इंडियंस ने अपने मैचेस खेले हैं, अवे, न्यूट्रल वेन्यू और घर पर, और तीनों जगह हार्दिक को सेम बिहेवियर का सामना करना पड़ा है। अब मुंबई इंडियंस के लिए आप नेक्स्ट मैच 7 तारीख को खेला जाएगा, यानी कि एक लंबा ब्रेक है 6 दिन का, क्योंकि 1 तारीख को मैच खेला गया पहला, उसके बाद 7 तारीख को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेला जाएगा, उसके बाद 11 तारीख को आरसीबी के खिलाफ, 14 तारीख को सीएसके के खिलाफ। तो लंबे ब्रेक के बाद जो है मुंबई इंडियंस वापसी करेगी इस आईपीएल में, लेकिन इस ब्रेक का एक इंपॉर्टेंस हो सकता है। वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि इस ब्रेक में एमआई को एकजुट होकर वापस आना होगा, अपनी वीकनेसेस पे काम करना होगा और जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारना होगा, स्ट्रेटेजीज पे काम करना होगा, रणनीतियों पे काम करना होगा, गेंदबाजी में क्या गलतियां आ रही हैं, बल्लेबाजी में क्या गलतियां आ रही हैं, इन सब पर टीम को काम करके इस मैच में उतरना होगा, ऐसा वीरेंद्र सहवाग का मानना है। इस वीडियो में हम वीरेंद्र सहवाग की बात करेंगे और एक शो के दौरान वीरेंद्र सहवाग और मनोज तिवारी दोनों शो का हिस्सा थे और जहां वीरेंद्र सहवाग ने टीम की कमियों के बारे में बात की कि शायद अगर हार्दिक 70-80 बना देते और टीम फिर भी हारती तो शायद वो एक मजा आता मैच देखने में, लेकिन मैच में फाइटिंग स्पिरिट की कमी थी। वहीं अगर मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी को लगता है कि जो ब्रेक है उस ब्रेक के दौरान शायद आपको कप्तानी में बदलाव नजर आ सकता है और यहां पर उनका मानना है कि शायद वापस कप्तानी रोहित को दी जा सकती है। इस ब्रेक के दौरान शायद ये फैसला लिया जा सकता है और इस बात को आगे ले जाकर वीरेंद्र सहवाग का मानना है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसा पहले जब आपने देखा होगा जडेजा को कप्तानी दी गई थी, चीजें बेहतर नहीं लग रही थी, नहीं हो रही थी सीएसके के लिए, तो सीएसके ने फिर एमएस धोनी के और रुख दोबारा किया था और उनको लगता है, उन्होंने यहाँ पर पंजाब किंग्स का भी एक एग्जाम्पल दिया था और उनको लगता है कि मनोज तिवारी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब कहने में उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की, क्योंकि अगर आप सीएसके की बात की जाए या किसी और टीम की बात की जाए जहां पे कप्तान बदले गए थे, लेकिन एक नए कप्तान को 7 मैच के लिए एटलीस्ट टेस्ट करना चाहिए और 3 मैच के बेसिस पे टेस्ट करना किसी भी कप्तान के लिए सही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सहवाग ने क्या कुछ कहा है और मनोज तिवारी का क्या कहना है कप्तानी के बदलाव को लेकर। सबसे पहले सहवाग की बात करते हैं। सहवाग ने कहा है आपके पास और समय है एक साथ अभ्यास करने का, यानी कि जो ब्रेक मिला है टीम को, उनका मानना है कि टीम के पास समय है अभ्यास करने का, एक साथ जेल होने का और जो जो गलतियां की हैं उनको संभालने का टाइम मिला है, क्योंकि 6 दिन का गैप है अगले मैच से पहले। तो बैठ कर प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्या बैटिंग ऑर्डर बदलना है, क्या रणनीतियां बदलनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या गेंदबाजी में बदलाव होगा, वो बैठकर टाइम मिल जाएगा आपको सुधारने के लिए। उनका ये भी कहना है कभी कभी क्या होता है जब आप हार रहे होते हैं और सबसे बड़ा काम होता है ब्रेक मिल जाए, तो इंपॉर्टेंट होता है जब आप लगातार आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, अगर ब्रेक मिलता है और आप रेगुलरली खेल रहे होते हैं, रेगुलर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन ब्रेक के दौरान आप इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा आप जब वो
अब जब वो आएंगे तो फ्रेश माइंड से आएंगे और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। जब टीम वापस आएगी इस ब्रेक से तो उम्मीद जताया है उन्होंने कि फ्रेश माइंड के साथ वापसी कर सकते हैं और शायद बेहतर रिजल्ट्स टीम के आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि इस टीम को कमबैक करनी आती है, वापसी करनी आती है। तब एक ही कैप्टन होता था लेकिन अब कैप्टन बदल गया है, कैप्टन को सामने से लीड करने का मौका था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हार्दिक के पास सामने से फ्रंट से लीड करने का मौका था। अगर आज हार्दिक 70 से 80 रन बनाते, लड़ते, हारते तो शायद गेम में मजा आता। आगे सहवाग ने कहा, जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने बात की है, आगे उन्होंने कहा, मैं आपको बताती हूं कि वो फाइटिंग स्पिरिट जो थी वो मैच में नहीं दिखी। 125 रन सफिशिएंट नहीं होते हैं, कहीं से भी मुंबई इंडियंस के द्वारा फाइटिंग स्पिरिट मैच में नहीं दिखी, ऐसा सहवाग का मानना है। अब बात करते हैं मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी से पूछा गया कि भाई जिस तरह से हार्दिक ने गेम में गेंदबाजी भी नहीं की तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं क्लू हो सकता है कि शायद वो दबाव में है, अगर बंदा नहीं डाल रहा है, गेंदबाजी नहीं कर रहा है। पिछले 3 मैचों में उन्होंने की थी बॉलिंग और जब आज स्विंग हो रही थी तो इनकी भी बॉल स्विंग हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई में जिस तरह से वेलकम उनको मिला है, दबाव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मनोज तिवारी ने कहा कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ दबाव जरूर है। इसके आगे यहां पर मनोज तिवारी ने कहा कि शायद इस ब्रेक के दौरान कप्तानी वापस रोहित को दी जा सकती है। उन्होंने कहा, और मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि ब्रेक के दौरान हो सकता है कि कैप्टन रोहित को वापस कैप्टनसी सौंप दी जाए। और अब ये बहुत बड़ी कॉल है क्योंकि जितना भी मैं फ्रेंचाइजी को समझता हूं, मालिकों को समझता हूं, वो निर्णय में हिचकिचाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब इन फ्रेंचाइजीज की बात आती है वो डिसीजन लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। आपने शुरुआत तभी कर दी थी जब कप्तानी इनसे लेकर यानी रोहित से लेकर आपने हार्दिक को दे दी थी। अब 5 बार के कप्तान को आप चेंज करते हो, ये बहुत बड़ी कॉल होती है और अभी एक भी पॉइंट नहीं लगा है मुंबई इंडियंस के लिए टेबल पर और कप्तानी भी इधर उधर ही नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि कप्तानी भी बहुत अच्छी हो रही है, किस्मत नहीं चल रही है और टीम हार रही है, कप्तानी बहुत ज्यादा साधारण हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिग कॉल लेना पड़ेगा टीम को। माहौल सही नहीं लग रहा है, मुझे उनका कहना है कि चीजें माहौल सही नहीं लग रहा है। इसके बाद जो है वीरेंद्र सहवाग ने उनकी बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा बात इन्होंने सही कही है लेकिन थोड़ी जल्दी कह दी है। यानी कि यहां पर सहवाग ने एग्जाम्पल दिया चेन्नई सुपर किंग्स का, जहां पर जडेजा को कप्तानी दी गई थी, उसके बाद जब चीजें बेहतर नहीं हो रही थी तो वापसी कप्तानी MS धोनी करते नजर आए थे आपको। और उन्होंने यहां पर पंजाब किंग्स का भी एग्जाम्पल दिया और उनका मानना है कि एटलीस्ट कैप्टन शुड बी गिवन एटलीस्ट 7 गेम्स ताकि उनको देख सके कि उनकी कप्तानी अभी किस तरह चलती है। और उनको लगता है कि मनोज तिवारी को यह बयान शायद 7 गेम बाद देना चाहिए था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस ब्रेक के दौरान क्या आपको रोहित बतौर कप्तान वापस नजर आएंगे? क्या दिल्ली कैपिटल्स के मैच के दौरान रोहित टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे या नहीं? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।